डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। पूरा परिसर जो है मंदिर का ही है। हिंदुओं के मंदिर का, आदि विश्वेश्वर के मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं। सारी दीवारें, सारे खंभे चीख चीख के चिल्लाती हैं कि मंदिर हैं। बेस था राम जन्मभूमि का, वो आर्कियोलॉजी सर्वे की ही कार्रवाई का था आधार। तो वो आधार यहाँ भी तैयार हो रहा है, बहुत उचित है और हम लोग इसके लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और पूरे केस में का पत्र जारी। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित। हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉज दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और पूरे केस में मील का पत्थर साबित होगा। और जो एएसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एएसआई सर्वे वास्तव में ज़रूरी है। देखिए, हर आदमी जानता है, आप सब जान चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कोई एक नहीं, 50 हिंदू चिन्ह ऐसे हैं जो आर्टिफैक्ट है, जो कि चीख चीख के कह रहे हैं, दीवारें कह रही हैं, पश्चिमी दीवार कह रही है, गुंबद के नीचे पुराने शिखर है वो कह रहे हैं कि पुराने मंदिर का अवशेष है। जो प्लिंथ है पुराने मंदिर का, जिसके ऊपर ये ढांचा खड़ा है, तो कोई भी कह देगा कि हिंदू मंदिर पर ये बनाया गया है। अब ऐसा ही जांच करेगी तो चीज़ें सामने आएंगी। और मैं श्योर हूँ कि वहाँ ओरिजिनल शिवलिंग जो मेन गुंबद है उसके नीचे, जो जहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, उसके नीचे जो दबा के रखा हुआ है वो भी सामने आएगा। और यह चीज़ वो जानते हैं सच्चाई है, और उस सच्चाई को छिपाने के लिए बार बार विरोध कर रहे हैं कि सच्चाई सामने ना ले पावे। जैसे कोई आदमी किसी चोरी कर ले और उसे कहा जाए कि भाई जरा अपना घर में छिपा कर रखी है और घर को माना करवा दो, कहता कुछ नहीं घर में, सब कुछ नहीं घर में है, नहीं करने देगा। तो वही हालत है कि जो चोर चोरी करता है, जो हालत होती है वही आज इन लोगों की है कि जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी और वो जानते हैं कि इसके बाद वो मस्जिद नहीं रहेगी और वहाँ भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है, रकबा नंबर 9130, जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। तो माननीय न्यायालय का ये आदेश आज काशी में आया, अभी हमारे मित्रों को सबको अवगत हुआ और सभी हर हर बम बम बोल रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। और दूसरा विषय ये है कि कोई भी न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देने से पहले वो युक्त निर्णय दे, जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पे ये बड़ा ही समीचीन होगा कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, हमेशा के लिए इस विवाद का पटाक्षेप हो और वहाँ पे एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो, जिसमें मुख्यतः फोकस्ड किया गया कि जो सेंट्रल डोम है, बनारस के जिला जज का निर्णय था कि सेंट्रल डोम जो पिछली दीवार है जिसपे नागर शैली के भग्नावशेष का वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें स्वास्तिक है, चिन्ह है, गदा है, त्रिशूल है, इत्यादि है, सब बता रहे हैं, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि ये वैज्ञानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है, क्या नहीं। यह ऐतिहासिक फैसला है, इसको मैं ऐतिहासिक दृष्टि से देख फैसला है। और चूंकि एक इतिहास का विद्यार्थी आर्कियोलॉजी का होने के नाते ये तो हम और भी उचित मानते हैं कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए। ऐतिहासिक इस फैसले के नाते ये बहुत बड़ा नज़ीर बनेगा। और राम जन्मभूमि के मामले में 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया था, उसमें भी जो पूरा बेस था राम जन्मभूमि का, वो आर्कियोलॉजी सर्वे की ही कार्रवाई का था आधार। तो वो आधार यहाँ भी तैयार हो रहा है, बहुत उचित है और हम लोग इसके लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक फैसला है, ये फैसला अपने आप में इतिहास है। ये मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है इसको समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है। ये फैसला जो आया है एएसआई के सर्वे का, ये एएसआई का सर्वे जब होगा, सारी रिपोर्टें ये तय करेंगी कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। चूँकि सारा परिसर जो है मंदिर का ही है, हिंदुओं के मंदिर का, आदि विश्वेश्वर के मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं।
सारी दीवारें, सारे खंभे चीख चीख के चिल्लाती हैं कि मंदिर हैं। मंदिर के तमाम कलाकृतियां, चाहे ब्रह्म कमल हो, त्रिशूल हो, स्वास्तिक हो, हमारे तमाम इष्ट देवी देवताओं के चित्र। और ये भी बता दें कि जो मलबे के तहखाने के अंदर सेंट्रल डोम के नीचे जब ये साई सर्वे करेगा और जब सारे हमारे देवी देवता निकल कर बाहर आएंगे, उस दिन ये तय हो जाएगा कि मंदिर है। और न्यायालय को इस फैसले से एसआई के सर्वे के रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट पहुंचेगी न्यायालय में, न्यायालय को तय करने में बड़ी आसानी होगी और एक सुविधा, एक रास्ता मिलेगा कि ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद है इसको समाप्त किया जाए। ये इस फैसले पर पहुंचने को माननीय न्यायालय को भी सुविधा मिलेगी। इसलिए इस फैसले को मैं मील का पत्थर मानता हूं, माइलस्टोन मानता हूं। और ये मंदिर हमारे विजय की गाथा गाएगा। और ये जो है आईएसआई का जो सर्वे, जो ये आदेश दिया गया है, इस सर्वे के बाद ये मंदिर जो है आदि विश्वेश्वर का वो भव्य मंदिर बनेगा और वो स्थल जो है मुक्त होगा, क्योंकि सारे सर्वे रिपोर्ट हमारे पक्ष में आएंगे। हमारे मंदिर परिसर का है, उस परिसर का नेचर और स्ट्रक्चर और स्टेटस तय करने में यह साई जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।